यहाँ पे इस वीडियो में टॉप 10 बेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल के बारे में आपको नवंबर 2025 को बताने वाला है, यानी कि नवंबर 2025 में 10 वो कौन से मोटरसाइकिल हैं जिनकी बिक्री सबसे ज़्यादा हुई है, पिछले महीने किस पोजीशन पे थी, इस महीने किस पोजीशन पे आ चुकी है, इनकी क्या अप्रॉक्स ऑन रोड प्राइस हो सकती है, ये सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। जिससे कि हो सकता है कि आप भी सेलिंग्स के बेस पे आप कोई मोटरसाइकिल खरीदने के लिए सोच रहे होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहती है, हर महीने आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब आइए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले 10th नंबर से स्टार्ट करेंगे। 10वें नंबर पे हीरो कंपनी की ग्लैमर मिल जाती है। ग्लैमर में आपको कई सारे वेरिएंट मिल जाती है। जब से इसका एक्स मॉडल लॉन्च किया गया है, क्रूज कंट्रोल दिया गया है, इसकी सेल्स पहले से बढ़ चुकी है। इसके नवंबर में टोटल 25,014 यानी कि 25,014 यूनिट बेचे गए हैं, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 17% की इसकी बिक्री में कमी देखने को मिली है। हालांकि पिछले महीने भी ये 10वें स्थान पे थी। वहीं इसकी जो ऑन रोड प्राइस है बेस मॉडल की 98,000 यानी कि 98,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9th नंबर पे बजाज कंपनी की प्लेटिना है। पिछले महीने 7th नंबर पे थी, इस महीने थोड़ी सी पीछे आ गई है और इसके नवंबर में टोटल 32,040 यानी कि 32,040 यूनिट बेचे गए हैं और पिछले महीने मुकाबले में 48.5% की इसकी बिक्री में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसकी जो ऑन रोड प्राइस है देखेंगे लगभग 80,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो प्लेटिना की पहले बिक्री काफ़ी अच्छी होती थी, लगभग तीसरे या चौथे स्थान पे हमेशा आती थी, लेकिन इस समय इसकी सेल्स काफ़ी ख़राब होने लगी है, सेल्स इसकी काफ़ी घट चुकी है। लिस्ट में यहाँ पे 8th नंबर पर बात करें तो टीवीएस कंपनी की राइडर 125 है। 125 सीसी में इतने मोटरसाइकिल आ चुके हैं कि राइडर इसमें भी काफ़ी पीछे चल रही है, फिर भी 125 सीसी में अच्छी खासी बेची जाती है। पिछले महीने 6th नंबर पे थी, इस महीने 8th नंबर पे आ गई है। 32,853 यानी कि 32,853 यूनिट नवंबर 2025 में बेचे गए हैं। पिछले महीने मुकाबले में 21.3% की इसकी बिक्री में कमी देखने को मिली है। राइडर का सबसे बेस्ट मॉडल की ऑन रोड प्राइस 97,600 रुपये से स्टार्ट होती है। लिस्ट में यहाँ पे 7th नंबर पे होंडा कंपनी की यूनिकॉर्न है। ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जहाँ फीचर्स भी कम मिलते हैं, बहुत ही बेसिक लुक के साथ मिलती है, लेकिन इसकी सेल्स टॉप 10 की लिस्ट में हमेशा रहती है। पिछले महीने 9th नंबर पे थी और 32,968 यानी 32,968 बेचे गए हैं नवंबर में। पिछले महीने मुकाबले में 1.8% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है 1,34,000 रुपये से स्टार्ट होती है। लिस्ट में 6th नंबर पर बात करें तो रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 है। 350 सीसी में एक लौती मोटरसाइकिल है जो कि टॉप 10 की लिस्ट में आती है और ये पिछले महीने 8th नंबर पे थी और इसके नवंबर में 34,793 यानी कि 34,793 यूनिट बेचे गए हैं। पिछले महीने मुकाबले में 13.9% की इसकी बिक्री में कमी भी देखने को मिली है। वहीं इसकी जो ऑन रोड प्राइस है 2,18,000 रुपये से स्टार्ट होती है। लिस्ट में 5th नंबर पर बात करें तो टीवीएस कंपनी की अपाचे सीरीज मिल जाती है, जिसमें टीवीएस अपाचे के कई सारे मॉडल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। पिछले महीने भी इसी नंबर पे थी और नवंबर में टोटल 48,764 यानी कि 48,764 यूनिट बेचे गए, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 8.5% की इसकी बिक्री में कमी भी देखने को मिली है और अपाचे के सबसे बेस्ट मॉडल की ऑन रोड प्राइस 1,38,200 रुपये से स्टार्ट होती है। लिस्ट में 4th नंबर पे देखेंगे तो पिछले कई महीनों से 4th नंबर पे आ रही है हीरो कंपनी की HF डिलक्स और इसके नवंबर में टोटल 91,082 यानी कि 91,082 यूनिट बेचे गए हैं। पिछले महीने मुकाबले में 20.1% की इसकी बिक्री में कमी भी देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है 78,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। वहीं लिस्ट में जो 3rd नंबर पे है बजाज कंपनी की पल्सर सीरीज है। पल्सर के भी कई सारे मॉडल्स मिल जाते हैं, ये भी पिछले कई महीनों से इसी पोजीशन पे आ रही है। नवंबर में 1,13,802 यानी कि 1,13,802 यूनिट बेचे गए, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 25.6% के इसकी बिक्री में कमी भी देखने को मिली है। वहीं इसकी जो ऑन रोड प्राइस है सबसे बेस मॉडल की 95,000 यानी कि 95,000 रुपये से स्टार्ट होती है, जो कि पल्सर 125 नियॉन वेरिएंट आपको मिलेगी। 2nd नंबर पे आप देखेंगे तो होंडा कंपनी की साइन है, जिसमें SP 125 भी शामिल है और इसकी जो सेल्स है पिछले कई महीनों से आपको 2nd नंबर पे ही देखने को मिल रही है। इसका पोजीशन 3rd जा ही नहीं रहा है और इसके टोटल 1,86,490 यानी कि 1,86,490 यूनिट बेचे गए, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 3.93% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। साइन की जो प्राइसिंग है लगभग 91,700 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। लिस्ट में जो पहले नंबर पे ऑल टाइम पहले नंबर पे रहने वाली है हीरो कंपनी की स्प्लेंडर प्लस है, जिसमें कई सारे मॉडल्स आते हैं। पिछले कई सालों से पहले स्थान पे ही है और इसके नवंबर 2025 में टोटल 3,48,569 यानी 3,48,569 यूनिट बेचे गए, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 2.48% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है लगभग 90,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। तो ये 10 वो मोटरसाइकिल हैं जो कि नवंबर 2025 में सबसे ज़्यादा बेचे गए हैं, या फिर कह सकते हैं लोगों ने सबसे ज़्यादा इन्होंने खरीदा है। जिनमें से देखेंगे तो सेलिंग्स इनमें से कुछ ही मॉडल्स हैं जिनकी सेल्स पिछले महीने के मुकाबले में बढ़ी है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन जैसे खत्म हुआ सेल्स सभी मोटरसाइकिल कम हो चुकी है, लेकिन स्प्लेंडर और साइन की जो डिमांड है वो यहाँ पे कम नहीं हुई है। बाकी सबसे ज़्यादा सेल्स में जो गिरावट आई है वो आई है प्लेटिना में। प्लेटिना का
किसी महीने काफ़ी अच्छा सेल होता है, किसी महीने एकदम से ही कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो सेल्स है काफ़ी फ्लक्चुएट करती रहती है। बाकी जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया। उम्मीद करता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर महीने देते रहूँगा। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप स्कूटर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी जल्दी आने वाली है, तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे मैं टॉप 10 ईवी के बारे में भी जानकारी देता हूँ, जो कि आपको महीने के शुरुआत में ही देखने को मिल जाती है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।